नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है और आपकी सोच में भी परिवर्तन ला सकती है। और दोस्तों, आप जानते ही हो कि ओशो की कहानियाँ एक नए समाज का निर्माण करती हैं। तो आइए अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। एक बार दौलत और कर्म में बहस हो गई। दौलत बोली कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं जिसको चाहूँ उसको धनवान बना दूँ। तो कर्म कहने लगा, नहीं, मेरे बिना कोई इंसान दौलतमंद बन ही नहीं सकता, वह धनवान बन ही नहीं सकता। तो दौलत कहने लगी, चलो आजमा कर देख लिया जाए। तो फिर कर्म ने कहा, चलो ठीक है, आजमा कर देख लिया जाए। तो कर्म और दौलत दोनों वहाँ से चल देते हैं और देखते हैं कि एक गरीब आदमी जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। तो इतने में दौलत गई उसके पास और उसको सोने की जो मोहरें थी और थैली में उसने भरी और उस गरीब आदमी को दे दी। वह गरीब आदमी सोने की जो मोहरें थीं थैली से भरी हुई वह लेकर के चल दिया। और जब वह अपने घर पहुंचा तो उसके घर का गेट बंद था और उसने गेट खोलने के लिए दीवार पर ही वह थैली रख दी और गेट खोलकर अंदर घुस गया। इतने में उसके पड़ोसी ने देखा और उस थैली को उठा लिया। दूसरे दिन वह गरीब आदमी फिर अपने घर से चल देता है जंगल की ओर और लकड़ी काटने लगता है। तो इतने में क्या होता है, दौलत ने उसे फिर देखा तो वह दौलत उसके पास फिर गई और उसको अब की बार उसने एक हीरा दे दिया और कहा, जाओ इससे अपनी गरीबी मिटाओ। वह व्यक्ति जा ही रहा था कि उसको बहुत जोर की प्यास लगी और वह एक झरने के पास गया, पानी पीने लगा और वह नीचे झुका और उसका वह हीरा उसी झरने में गिर गया और वह एक मछली के पेट में चला गया। और होता क्या है, वह आदमी फिर अपने घर गया और घर से तीसरे दिन फिर वह जंगल की ओर लकड़ी काटने के लिए आया। तो कर्म ने कहा दौलत से कि तुमने इस व्यक्ति को 2 बार मौका दिया, इसकी तुमने 2 बार मदद की, अब हम इसके पास जाते हैं, अब हमारा नंबर है। तो दौलत बोली, चलो ठीक है, अब तुम जाओ। तो कर्म उसके पास जाता है और उसको 2 रुपये देता है। वह व्यक्ति क्या करता है, जाता है वापस जंगल से लकड़ियाँ काट करके। तो उसने सोचा कि रोज़ हम दाल रोटी खाते हैं, चलो आज बाज़ार से मछली खरीद लेते हैं और वहीं घर खाएंगे जा कर के बनवा करके। होता क्या है, वह व्यक्ति बाज़ार जाता है और बाज़ार से एक मछली खरीद लेता है और वह घर पहुंच जाता है और घर पहुंचने के बाद उस मछली को काटता है तो वह वही मछली थी जिसके पेट में हीरा चला गया था। और जब उस मछली को काटा तो देखता है कि उस मछली के पेट के अंदर से हीरा निकला। तो वह व्यक्ति बहुत ज़ोर ज़ोर से कहने लगा कि मिल गया, मिल गया। इतने में क्या होता है, उसके पड़ोसी ने सोचा कि यह हमको कह रहा है कि मिल गया, मिल गया। तो उसके पड़ोसी ने क्या किया, वह जो सोने की मोहरें जिस थैली में थी वह थैली उसके घर में फेंक दी। जब उसने देखा कि थैली भी किसी ने फेंक दी और हीरा भी मिल गया तो वह परमात्मा का धन्यवाद देता और कहता, प्रभु हम पर ऐसे ही दया दृष्टि बनाए रखें। तो दोस्तों, कर्म और दौलत फिर एक पास होते हैं। तो कर्म ने कहा, देखा हमारे बिना आदमी
बिल्कुल अधूरा है। इसलिए कर्म के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञानधारा टीपी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज़ एक नई कहानी मिल सके। और दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ, और आपसे मैं आशा करता हूँ और यही कहूँगा कि आप हमेशा कर्म करते रहिए। तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।